श्री लिंग पुराण। सूत जी तथा नैमिष्य ऋषियों का संवाद। सृष्टि के सृजन, पालन और संहार करने वाले प्रधान पुरुषेश्वर ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र रूप परमात्मा के लिए नमस्कार है। एक समय नारद जी भगवान शंकर का पूजन कर शैलेश, संगमेश्वर, हिरण्यगर्भ, स्वरलीन, अविमुक्त महालय, रौद्र, गौ प्रेक्षक पाशुपत, विघ्नेश्वर, केदारेश्वर, गोमायुकेश्वर, चंद्रेश, ईशन, त्रिविष्टप और शुक्रेश्वर आदि स्थानों में यथा योग्य शिव जी की पूजा करते हुए नैमिषारण्य में पहुँचे। उन्हें देखकर नैमिषारण्यवासी सभी ऋषियों ने प्रसन्नचित होकर उनकी पूजा की तथा उच्च आसन दिया। आसन पर बैठकर नारद जी ने लिंग पुराण के महात्म्य को बताने वाली विचित्र कथाएं सुनाई। उसी समय समस्त पुराणों के ज्ञाता सूत जी ने सभी तपस्वियों को आकर प्रणाम किया। नैमिषारण्यवासी मुनियों ने उन्हें श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास के शिष्य जानकर पूजा और वंदना की। तब उन अत्यंत विद्वान और विश्वास योग्य लोमहर्षण को देखकर सभी मुनियों को पुराण सुनने की इच्छा हुई और उनसे लिंग महापुराण के महात्म्य के विषय में पूछा। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि की उपासना करके उनसे पुराण संहिता प्राप्त की है। इसलिए हे सभी पुराणों के ज्ञाता सूत जी, हम सभी आपसे दिव्य लिंग संहिता को पूछते हैं। इस समय मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी भी रुद्र भगवान के अनेक क्षेत्रों में भगवान की पूजा करते हुए यहाँ पधारे हैं। आप भी शिव के भक्त हैं तथा नारद भी, और हम सब भी शिव जी के भक्त हैं। इस प्रकार नैमिषारण्य के ऋषियों द्वारा पूछे जाने पर सूत जी उन नैमिषारण्यवासी मुनियों को तथा ब्रह्मापुत्र नारद जी को प्रणाम करके कहने लगे। सूत जी बोले, मैं लिंग पुराण का वर्णन करने के लिए भगवान शंकर, ब्रह्मा और विष्णु को नमस्कार करके मुनीश्वर व्यास जी का स्मरण करता हूँ। शब्द ब्रह्मा का शरीर है और साक्षात शब्द ही ब्रह्म का प्रकाशक है। अकार, उकार और मकार अर्थात ओमकार ही स्थूल, सूक्ष्म और परात्पर ब्रह्म का स्वरूप है। उसका ऋग्वेद मुख है, सामवेद जीभ है, यजुर्वेद ग्रीवा है और अथर्ववेद हृदय है। वह ब्रह्म ऐसे प्रधान पुरुषातीत हैं तथा प्रलय और उत्पत्ति से रहित हैं। वही तमोगुण के आश्रय से काल रूपी रुद्र, रजोगुण से ब्रह्म और सतोगुण से विष्णु हैं और निर्गुण रूप में भी महेश्वर हैं। जीव और अव्यक्त रूपी प्रधान अवयवों में व्याप्त होकर 7 रूपों से 16 प्रकारों से अव्यक्त, ध्याता और ध्येय, इन 26 भेदों में युक्त ब्रह्म से उत्पन्न सर्ग, प्रतिष्ठा और संहार लीला के लिए लिंग रूपी भगवान शिव को प्रणाम करके लिंग पुराण की पावन कथा को कहता हूँ। सूत जी बोले, महात्मा ब्रह्मा जी ने ईशान कल्प की कथा लेकर इस लिंग पुराण को बनाया। पुराण का परिमाण तो 100 करोड़ श्लोकों का है, परंतु व्यास जी ने संक्षेप में उनको 4 लाख श्लोकों में ही कहा है। व्यास जी ने द्वापर के आदि में उसे अलग अलग 18 भागों में विभाजित किया है। उनमें से यहाँ लिंग पुराण की संख्या 11 है, ऐसा मैंने व्यास जी से सुना है। उसे मैं आप लोगों से अब संक्षेप में कहता हूँ। इस महापुराण में पहले सृष्टि की रचना प्रधानिक रूप से तथा वैकृतिक रूप से वर्णन की गई है तथा ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्रह्मांड के 8 आवरण कहे गए हैं। रजोगुण का आश्रय लेकर शर्व की उत्पत्ति भी इसी ब्रह्मांड से ही हुई है। विष्णु कहो या काल रुद्र कहो, वे उस ब्रह्मांड में ही शयन करते हैं। इसके बाद प्रजापतियों का वर्णन, वाराह भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार, ब्रह्मा के दिन रात का परिमाण तथा आयु की गणना बताई है। ब्रह्मा के वर्ष कल और युग देवताओं के, मनुष्यों के तथा ध्रुव आदि वर्षों की गणना है। पितरीश्वरों के वर्षों का वर्णन, चारों आश्रमों के धर्म संसार की अभिवृद्धि, देवी का आविर्भाव कहा गया है। स्त्री पुरुष के जोड़े के द्वारा ब्रह्मा का सृष्टि विधान, रोदानांतर के बाद रुद्र के अष्टक का वर्णन, ब्रह्मा विष्णु का विवाद, पुनः लिंग रूप से शिव की उत्पत्ति का वर्णन है। शिलाद की तपस्या का वर्णन,
तथा वृत्रादि इंद्र के दर्शन का वर्णन, व्यावतार तथा कल्प और मनवंतरों का वर्णन इस पुराण में किया गया है। कल्प कल्पांतरों की कथा तथा कल्प भेदों के क्रम से वाराह कल्प में वाराह भगवान के अवतार की कथा, मेघ वाराह कल्प में रुद्र के गौरव का गान, पुनः ऋषियों के मध्य में पिनाकी के लिंग उत्पत्ति का वर्णन हुआ है। लिंग की आराधना, स्थान, पूजा का विधान, शौच, काल लक्षण, वाराह के महात्म्य एवं उनके क्षेत्र का वर्णन, पृथ्वी के स्थानों की संख्या की गिनती, विष्णु के स्थानों की गणना का वर्णन किया गया है। पुनः स्वारोचिष कल्प में दक्ष का पृथ्वी पर पतन, दक्ष का शाप तथा दक्ष का शाप मोचन, कैलाश का वर्णन, चंद्र रेखा की उत्पत्ति, शिव विवाह की कथा तथा शिव के संध्या व्रतों की कथा का शुभ वर्णन है। पाशुपात योग का वर्णन, चारों युगों का परिमाण तथा युग धर्म का विस्तार पूर्वक वर्णन हुआ है। शिव जी के द्वारा पुत्र उत्पत्ति तथा मैथुन के प्रग से जगत के नाश का भय, देवताओं को सती का शाप, विष्णु भगवान द्वारा रक्षा होना, शिव जी का वीर्य उत्सर्ग, स्कंद का जन्म, ग्रहण आदि पर्व में शिवलिंग को स्नान कराने का फल, शुभदधी का विवाद, दधीची और विष्णु की कथा, नंदी नाम वाले देवाधिदेव महादेव की उत्पत्ति, पतिव्रताओं का आख्यान, पशुपाश का विचार, प्रवृत्ति लक्षण तथा निवृत्ति लक्षण का ज्ञान, वशिष्ठ के पुत्रों की उत्पत्ति तथा वशिष्ठ के पुत्र महात्मा मुनियों का वंश विस्तार, राजशक्ति का नाश, विश्वामित्र का दुष्ट भाव तथा कामधेनु का बांधा जाना, वशिष्ठ का पुत्र शोक, अरुंधति का विलाप, स्नुषा का भेजा जाना, गर्भ स्थित बालक का बोलना, पराशर, व्यास, शुकदेव जी का अवतार, शक्ति पुत्रों द्वारा राक्षसों का विनाश, पुलस्त्य की आज्ञा से देवताओं का उपकार, विज्ञान और पुराणों का निर्माण का वर्णन इसमें है। लोकों का प्रमाण, ग्रह, नक्षत्रों की गति, जीवितों के श्राद्ध का विधान, श्राद्ध एवं श्राद्ध योग्य ब्राह्मणों के लक्षण, पंच महायज्ञों का प्रभाव और पंच यज्ञ की विधि, रजस्वला के नियम, उसमें नियम पालने से पुत्र की विशेषता, मैथुन की विधि, क्रम से हर एक वर्ण का वर्णन, सभी के लिए भक्ष अभक्ष का विचार, प्रायश्चित का वर्णन विस्तार से किया गया है। नरकों के तस्करों का वर्णन तथा कर्म के अनुसार दंड का विधान और दूसरे जन्म में स्वर्गीय तथा नारकीय कर्मों का ज्ञान, नाना प्रकार के दान तथा प्रेत राज के पुर का वर्णन, पंचाक्षर रुद्र तथा कल्प महात्म्य, वृत्रासुर और इंद्र का महान युद्ध, श्वेत मुनि और मृत्यु का संवाद तथा श्वेत मुनि के लिए काल का नाश तथा देवदारू वन में शिव जी का प्रवेश, सुदर्शन की कथा, संन्यास के लक्षणों का वर्णन हुआ है। इसके बाद ब्रह्मा जी द्वारा भगवान शंकर का श्रद्धा साध्य कहा जाना, मधुकैटभ दैत्यों द्वारा ब्रह्मा जी की गति क्षीण करना, विष्णु का मत्स्य रूप धारण करना, सभी अवस्थाओं में लीलाओं का वर्णन, शंकर की कृपा से विष्णु और विष्णु की उत्पत्ति, मंद्राचल को धारण करने के लिए कूर्म अवतार, संकर्षण भगवान और कौशिकी देवी की उत्पत्ति तथा यादवों में स्वयं भगवान का अवतार लेना, कंस की दुष्टता, श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, पुत्रों के लिए शिव जी का पूजन करना, विष्णु और रुद्र द्वारा कपाल से जल की उत्पत्ति, पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए विष्णु द्वारा रुद्र की आराधना का वर्णन इस पुराण में किया गया है। पूर्व काल में वेनु राजा के पुत्र पृथु द्वारा पृथ्वी का दुहा जाना, भगवान द्वारा भृगु मुनि का शाप धारण करना, देव तथा दानवों को भृगु का शाप, श्री कृष्ण का द्वारका में निवास, लोक कल्याण के लिए दुर्वासा के मुख से शाप ग्रहण करना, वृष्णि अंधकों के नाश के लिए ऋषियों का शाप, ऐरक तथा तोमर की उत्पत्ति, ऐरक की प्राप्ति पर यादवों में विवाद, युद्ध और उनका नाश, श्री कृष्ण का जाना, मोक्ष धर्म वर्णन, इंद्र, हाथी, मृग रूपधारी अंधक, अग्नि और दक्ष का वर्णन, आदि देव ब्रह्मा जी, कामदेव तथा दैत्यों का वर्णन इसमें आया है। इसमें महादेव जी के द्वारा दैत्य हलाहल की आज्ञा का वर्णन, जलंधर का वध तथा सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति, भगवान विष्णु को उत्तम शास्त्रों की प्राप्ति,
तथा शिव जी के और भी हजारों उत्तम चरित्रों का वर्णन है। ब्रह्मा, विष्णु और महान तेज वाले इंद्र के प्रभाव का वर्णन है। शिवलोक का वर्णन, पृथ्वी पर रुद्रलोक वर्णन और पाताल में तारकेश्वर का वर्णन। सब मूर्तियों में शिवालय की विशेषता तथा लिंग का प्रारंभ से विस्तार पूर्वक वर्णन इस महापुराण में किया गया है। इस प्रकार संक्षेप में जानकर भी जो मनुष्य इसका गुणगान करता है वह सब पापों से छूटकर ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। प्रथम सृष्टि का वर्णन। सूत जी कहने लगे, अदृश्य जो शिव है वह दृश्य प्रपंच का मूल है। इससे शिव को अलिंग कहते हैं और अव्यक्त प्रकृति को लिंग कहा गया है। इसलिए यह दृश्य जगत भी शैव यानी शिव स्वरूप है। प्रधान और प्रकृति को ही उत्मोलिंग कहते हैं। वह गंध, वर्ण, रसहीन है तथा शब्द, स्पर्श, रूप आदि से रहित है। परंतु शिव अगुणी, ध्रुव और अक्षय हैं। उनमें गंध, रस, वर्ण तथा शब्द, स्पर्श आदि लक्षण हैं। जगत आदि कारण, पंचभूत, स्थूल और सूक्ष्म शरीर जगत का स्वरूप सभी अलिंग शिव से ही उत्पन्न होता है। यह संसार पहले 7 प्रकार से, 8 प्रकार से और 11 प्रकार से उत्पन्न होता है। यह सभी अलिंग शिव की माया से व्याप्त हैं। सर्व प्रधान तीनों देवता शिव रूप ही हैं। उनमें वे एक स्वरूप से उत्पत्ति, दूसरे से पालन तथा तीसरे से संहार करते हैं। अतः उनको शिव का ही स्वरूप जानना चाहिए। यथार्थ में कहा जाए तो ब्रह्म रूप ही जगत है और अलिंग स्वरूप स्वयं इसके बीज बोने वाले हैं तथा वही परमेश्वर हैं। क्योंकि योनि और बीज तो निर्जीव हैं, यानी व्यर्थ हैं, किंतु शिव जी ही इसके असली बीज हैं। बीज और योनि में आत्मा रूप शिव ही हैं। स्वभाव से ही परमात्मा है। वही मुनि, वही ब्रह्मा तथा नित्य बुद्ध हैं, वही विशुद्ध हैं। पुराणों में उन्हें शिव कहा गया है। हे ब्राह्मणों, शिव के द्वारा देखी गई प्रकृति शैवी है। वह प्रकृति रचना आदि में सतोगुण आदि गुणों से युक्त होती है। वह पहले से तो अव्यक्त है। अव्यक्त से लेकर पृथ्वी तक सब उसी का स्वरूप बताया गया है। विश्व को धारण करने वाली जो यह प्रकृति है वह सब शिव की माया है। उसी माया को अजा कहते हैं। उसके लाल, सफेद तथा काले स्वरूप क्रमशः रज, सत तथा तमोगुण की बहुत सी रचनाएं हैं। संसार को पैदा करने वाली इस माया को सेवन करते हुए मनुष्य इसमें फंस जाते हैं तथा अन्य इस मुक्त भोग माया को त्याग देते हैं। यह अजा शिव के अधीन है। सर्ग की इच्छा से परमात्मा अव्यक्त में प्रवेश करता है। उससे महत तत्व की सृष्टि होती है। उससे त्रिगुण अहंकार, जिसमें रजोगुण की विशेषता है, उत्पन्न होता है। अहंकार से तन्मात्रा उत्पन्न हुई। इनमें सबसे पहले शब्द, शब्द से आकाश, आकाश से स्पर्श तन्मात्रा तथा स्पर्श से वायु, वायु से रूप तन्मात्रा, रूप से तेज, अग्नि से रस तन्मात्रा की उत्पत्ति, उससे जल, फिर गंध और गंध से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। हे ब्राह्मणों, पृथ्वी में शब्द, स्पर्श आदि 5 गुण हैं तथा जल आदि में एक एक गुण कम है। अर्थात जल में 4 गुण है, अग्नि में 3 गुण है, वायु में 2 गुण और आकाश में केवल 1 ही गुण है। तन्मात्रा से ही पंचभूतों की उत्पत्ति को जानना चाहिए। सात्विक अहंकार से 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री तथा उभयात्मक मन की उत्पत्ति हुई। महत से लेकर पृथ्वी तक सभी तत्वों का एक अंड बन गया। उसमें जल के बबूले के समान पितामह ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। वह भी भगवान रुद्र है तथा रुद्र ही भगवान विष्णु है। उसी अंड के भीतर ही सभी लोग और यह विश्व है। यह अंड 10 गुने जल से घिरा हुआ है, जल 10 गुने वायु से, वायु 10 गुने आकाश से घिरा हुआ है। आकाश से घिरी हुई वायु अहंकार से शब्द पैदा करती है। आकाश महत तत्व से तथा महत तत्व प्रधान से व्याप्त है। अंड के 7 आवरण बताए गए हैं। इसकी आत्मा कमलासन ब्रह्मा है। कोटि कोटि संख्या से युक्त कोटि कोटि ब्रह्मांड और उसमें चतुर्मुख ब्रह्मा, हरि तथा रुद्र अलग अलग बताए गए हैं। प्रधान तत्व माया से रचे गए हैं।
ये सभी शिव की सन्निधि में प्राप्त होते हैं, इसीलिए इन्हें आदि और अंत वाला कहा गया है। रचना, पालन और नाश के कर्ता महेश्वर शिव जी ही हैं। सृष्टि की रचना में वे रजोगुण से युक्त ब्रह्मा कहलाते हैं, पालन करने में सतोगुण से युक्त विष्णु तथा नाश करने में तमोगुण से युक्त काल रुद्र होते हैं। अतः क्रम से तीनों रूप शिव के ही हैं। वे ही प्रथम प्राणियों के कर्ता हैं, फिर पालन करने वाले भी वही हैं और पुनः संहार करते हैं। इसलिए महेश्वर देव ही ब्रह्मा के भी स्वामी हैं। हे ब्राह्मणों, वही शिव विष्णु रूप है, वही ब्रह्मा है। ब्रह्मा के बनाए इस ब्रह्मांड में जितने लोक हैं, वे सब परम पुरुष से अधिष्ठित हैं तथा ये सभी प्रकृति से रचे गए हैं। अतः यह प्रथम कही गई रचना परमात्मा शिव की अबुद्धि पूर्वक रचना शुभ है। सृष्टि का प्रारंभ। सूत जी कहते हैं, प्राथमिक रचना का जो समय है वह ब्रह्म का एक दिन है और उतनी ही रात्रि है। संक्षेप से वह प्राकृतिक पदार्थों का वर्णन है। वह प्रभु दिन में सृष्टि करता है और रात्रि में प्रलय करता है। इस उपचार से ब्रह्मा का सृष्टि करने का समय रात कहलाता है। दिन में विकार, विश्व देवा, सभी प्रजापति, सभी ऋषि स्थिर रहते हैं। रात्रि में सभी प्रलय को प्राप्त होते हैं और रात्रि के अंत में सभी फिर उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा का एक दिन ही कल्प है और उसी प्रकार की रात्रि है। हे ब्राह्मणों, चारों युगों के 1000 बार बीतने पर 14 मनु होते हैं। 4000 वर्ष वाला सतयुग कहा है। उतने ही सैकड़ा तक 3, 2, 1 शतक क्रम से संध्या और संध्यांश होते हैं। संध्या की संख्या 600 है, जो संध्यांश के बिना कही गई है। अब त्रेता, द्वापर आदि युगों को कहता हूँ। 15 निमेष की एक काष्ठा होती है। मनुष्यों के नेत्रों के 30 पलक मारने के समय को कला कहते हैं। हे ब्राह्मणों, 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 15 मुहूर्त की एक रात्रि तथा उतना ही दिन होता है। फिर पितृश्वरों के रात, दिन, महीना और विभाग कहते हैं। कृष्ण पक्ष उनका दिन तथा शुक्ल पक्ष उनकी रात है। पितृश्वरों का एक दिन रात मनुष्यों के 30 महीने होते हैं। 360 महीनों का उनका एक वर्ष होता है। मनुष्यों के मान से जब 100 वर्ष होते हैं, तब पितृश्वरों के 3 वर्ष होते हैं। पुनः देवताओं के दिन रात्रि का विभाग बताते हैं। उत्तरायण सूर्य रहे तब तक दिन तथा दक्षिणायन में रात्रि होती है। यही दिन रात देवताओं के विशेष रूप से कहे हैं। 30 वर्षों का एक दिव्य वर्ष होता है। मनुष्यों के 100 महीने, देवताओं के 3 महीने होते हैं। मनुष्यों के हिसाब से 360 वर्षों का देवताओं का एक वर्ष होता है। मनुष्यों के वर्षों के अनुसार 3300 वर्षों का सप्त ऋषियों का एक वर्ष होता है। 9090 वर्षों का ध्रुव वर्ष होता है। इस प्रकार 36,000 मनुष्यों के वर्ष के अनुसार दिव्य के 100 वर्ष होते हैं। 3,60,000 मनुष्यों के वर्षों का देवताओं का 1000 वर्ष होता है। ऐसा जानने वाले विद्वान लोग कहते हैं। दिव्य वर्ष के परिमाण से ही युगों की कल्पना की गई है। पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग कहा है। मनुष्यों के मान से तथा दिव्य वर्षों के प्रभाव से कृतयुग 100,000 वर्षों का तथा 40,000 वर्ष का है। 10,100 वर्ष पुरुषों की संख्या से तथा दिव्य वर्ष 80,000 वर्ष त्रेता के कहे हैं। मनुष्यों का 7 लाख तथा देवताओं के 20,000 वर्षों का द्वापर का काल कहा है तथा 100,000 3 वर्ष मनुष्यों के मत के अनुसार तथा दिव्य 60,000 वर्ष का कलयुग कहा है। इस प्रकार यह चतुर्युग का काल संध्या और संध्यांशों के बिना ही कहा गया है। हे ब्राह्मणों, चतुर्युग की संख्या कहती 1000 चतुर्युगी का एक कल्प होता है। रात्रि के अंत में ब्रह्मा सब लोकों को रचता है और रात्रि में सब लोक नष्ट हो जाते हैं। कल्प के अंत में जब प्रलय होती है तो महरलोक से जन लोक में चले जाते हैं। ब्रह्मा के 8000 वर्ष का ब्रह्म युग होता है। युग सहस्त्र दिन का होता है। उसमें सब देवों की उत्पत्ति होती है।
कालात्मा ब्रह्मा के काल अनेक नाम से कहे हैं, जैसे भवोद्भव, तप, भव्य, रंभ, ऋतु, वहिन, हव्याह, सचित्र, शुक, उशिक, कशिक इत्यादि अनेक नाम हैं। इस प्रकार ब्रह्मा के कल्पों आदि की संख्या कही जो करोड़ों हैं, उनके बहुत से काल बीत गया तथा बहुत सा शेष है। कल्प के अंत में सब विकार कारण में लय हो जाते हैं। शिव की आज्ञा से सब विकारों का संहार होता है। विकारों के नाश होने पर प्रधान और पुरुष दोनों रहते हैं। गुणों की समानता में प्रलय होती है और गुणों की विषमता में सृष्टि होने लगती है। आत्मा से अधिष्ठित प्रधान से अनेक कल्प तथा अनेक ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और विष्णु भी असंख्यात उत्पन्न होते हैं और महेश्वर शिव तो एक ही रहता है। ब्रह्मा का द्वितीय परार्थ जब तक दिन है तब तक सृष्टि है। रात्रि होने पर सब नाश को प्राप्त होंगे। भू, भुव, स्वः, मह ऊपर के लोक हैं। स्थावर जंगम लय होने पर ब्रह्मा जल के भीतर सोता है, तब उसको नारायण कहा जाता है। रात्रि के अंत में वह जागता है, तब सर्वत्र शून्य देखता है और तभी वह सृष्टि रचने की इच्छा करता है। जल में डूबी हुई पृथ्वी को भगवान वाराह रूप धारण करके उसका उद्धार करते हैं। नदी, नद, समुद्र आदि पूर्ववत स्थापित करते हैं। पृथ्वी को ऊंची नीची से रहित एक सी करते हैं और पृथ्वी पर जले हुए पर्वतों को पूर्ववत स्थापित करते हैं। भू आदि चारों लोकों को रचने के लिए सृष्टा पुनः अपनी मति करता है। सृष्टि की प्रथम उत्पत्ति का वर्णन। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, ब्रह्मा ने सर्वप्रथम जो सृष्टि को रचने की मति की वह अबुद्धि पूर्वक की, अर्थात ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सृष्टि बिना विचारे की। उससे ब्रह्मा जी ने तम, मोह, महामोह, तामिस्त्र, अंध नाम वाली 5 प्रकार की सृष्टि रची। इसलिए इस रचना को अविद्या पूर्वक बनी हुई कहते हैं। प्रजापति ब्रह्मा की यह मुख्य रचना असाधक कहलाती है। उससे नभ की उत्पत्ति हुई। सत, रज, तम गुणों की सृष्टि रचना करने के कारण उस ब्रह्म का कंठ 3 रेखा वाला पड़ गया, जिसका आप सभी लोग ध्यान करते हो। उस महात्मा ब्रह्मा ने सर्वप्रथम पशु पक्षी आदि तिर्यक योनि के जीवों की उत्पत्ति की। फिर सात्विक बुद्धि से उद्धर्व स्त्रोत जीवों की रचना की। इसके बाद भूत की रचना की। इसके बाद ब्रह्मा जी ने महत तत्व से दूसरी भौतिक सृष्टि रची, तीसरी इंद्रियों संबंधी रची तथा चौथी जो सृष्टि रची उसको मुख्य कहा गया है। 5वीं को तिर्यक योनि तथा 6वीं को दैविक कहा गया है। हे ब्राह्मणों, 7वीं को मानुषी सृष्टि तथा 8वीं को अनुग्रह पूर्वक रची हुई कहा गया है। 9वीं को कौमार कहते हैं। यह रचना प्राकृत तथा वैकृत कही गई है। हे मुनियों, पहले ब्रह्मा ने फल की इच्छा न रखने वाले सनक, सनंदन को उत्पन्न किया। फिर मरीचि, भृगु, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, दक्ष, अत्रि, वशिष्ठ को अपनी योग विद्या से उत्पन्न किया। ये 9 ब्रह्मा के पुत्र हैं, अतः ब्रह्मा के ही समान इन्हें मानना चाहिए। ब्राह्मणों में उत्तम और ब्रह्मा को जानने वाले ब्रह्मवादी ये सभी ब्रह्मा के ही समान हैं। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने 12 प्रजापति पैदा किए। ऋभु, सनत कुमार और सनातन आदि बनाए। ये कुमार उधर्वगामी, दिव्य, ब्रह्मवादी सर्वप्रथम पैदा हुए। ये ब्रह्मा के ही समान सर्वज्ञ और सब भावों वाले हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं प्रथम पैदा हुए मुनियों की पत्नियों का वर्णन करता हूँ तथा संक्षेप में उनके द्वारा उत्पन्न उनके संतान को भी कहता हूँ। शतरूपा रानी ने विराट को उत्पन्न किया। अयोनिजा शतरूपा रानी ने स्वयंभू मनु के द्वारा पुत्र तथा 2 कन्याएं पैदा की। उनमें उत्तानपाद छोटा तथा बुद्धिमान प्रियव्रत बड़ा पुत्र हुआ। उनकी अति सुंदर और बड़ी आकुति नाम की तथा छोटी प्रसूति नाम की 2 कन्याएं हुई। श्रीमद् भागवत में देवहूति नाम की तीसरी कन्या भी बतलाई गई है। आकुति नाम की पुत्री का रुचि नाम के प्रजापति के साथ विवाह हुआ और प्रसूति दक्ष नाम के प्रजापति की पत्नी हुई।
जो संसार की माता और योगिनी कहलाई। आकुति ने दक्षिणा नाम की पुत्री और यज्ञ नाम का पुत्र पैदा किया। दक्षिणा ने सुंदर 12 पुत्रों को उत्पन्न किया। हे ब्राह्मणों, प्रसूति ने दक्ष के द्वारा 24 पुत्रियां उत्पन्न की, जिनके नाम इस प्रकार हैं: श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, सिद्धि, कीर्ति, ख्याति, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुसूया, ऊर्जा, स्वाहा, सुरा, अरणी, स्वधा। श्रद्धा से लेकर कीर्ति तक 13 जो कन्याएं हैं, उन्होंने धर्म नामक परम दुर्लभ प्रजापति को अपना पति बनाया और परम बुद्धिमान भृगु से ख्याति नाम की कन्या का विवाह हुआ। भार्गव को अरणी, मरीचि को संभूति, अंगीरा को स्मृति, पुलस्त्य को प्रीति, पुलह नाम के मुनि को क्षमा, ऋतु को सन्नति, बुद्धिमान अत्रि को अनुसूया और भगवान वशिष्ठ को कमल के से नेत्र वाली ऊर्जा ब्याही गई। विभा वसु को स्वाहा और पितृश्वरों को स्वधा नाम की कन्याएं ब्याही गईं। भगवान शिव के द्वारा प्रकट की हुई अपनी मानसी पुत्री सती को दक्ष प्रजापति ने संसार की दाय मानकर भगवान रुद्र को समर्पित कर दिया। उस भगवान रुद्र ने प्रारंभ में कहा कि मेरे शरीर का आधा विभाजन करो। ऐसे आदि सर्ग में ब्रह्मा के भी कर्ता अर्धनारीश्वर शिव को देखकर दक्ष ने सती जी को उन्हें सौंप दिया। तीनों लोकों की सभी स्त्रियां सती जी की वंशज हैं तथा 11 रुद्र भी उन्हीं के अंश से उत्पन्न हैं। जितनी सृष्टि है उसमें जितना स्त्रीलिंग है वह सब सती का अंश है तथा समस्त पुल्लिंग भगवान रुद्र का ही अंश है। यह देखकर ब्रह्मा जी ने दक्ष से कहा था कि यह सती संसार की जननी है, इसकी सेवा करो। यह मेरी भी तथा तुम्हारी भी माता है। पुन्नाम के नर्क से रक्षा करने के कारण ही इसे पुत्री कहा गया है। ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर दक्ष प्रजापति ने उस सती नाम की पुत्री को अत्यंत आदर पूर्वक रुद्र के लिए अर्पित कर दिया। हे ब्राह्मणों, श्रद्धा से लेकर कीर्ति तक जो 13 धर्म की पत्नियां हैं, उनसे यथाक्रम उत्पन्न होने वाली संतान को कहता हूँ। उनसे काम, दर्प, नियम, संतोष, अलोभ, श्रुत, दंड, समय, बोध, महाद्युति, अप्रमाद, विनय, व्यवसाय, क्षेम, सुख, यश नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। धर्म के क्रिया नाम की भार्या से दंड और समय 2 पुत्र उत्पन्न हुए तथा बुद्धि नाम की भार्या से अप्रमाद तथा बोध नाम के 2 पुत्र हुए हैं। इस प्रकार धर्म के 15 आत्मज पुत्र हुए। भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से विष्णु भगवान की प्रिया श्री उत्पन्न हुई तथा धाता और विधाता नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जो मेरु नाम के प्रजापति जामाता हुए। मरीचि नाम के ऋषि के प्रभूति नाम की पत्नी से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, पूर्णमा और मारीच तथा 4 कन्याएं भी हुई। सबसे बड़ी तुष्टि तथा इसके बाद दृष्टि, कृषि तथा अपची। हे मुनियों, क्षमा ने पुलह नाम के ऋषि से बहुत से पुत्र तथा पुत्री पैदा की। मुख्यतः कर्दम तथा सहिष्णु पुत्र तथा स्वर्ण के से रंग वाली पृथ्वी के समान क्षमाशील पीवरी नाम की कन्या हुई। इसके बाद प्रीति नाम की पुलस्त्य ऋषि की भार्या से दत्तर्णव और द्वाहु पुत्र तथा द्वष्टवती पुत्री उत्पन्न हुई। क्रतु की भार्या सन्निति से 6000 पुत्र पैदा हुए, जो सभी बाल खिल्ले मुनि कहलाए। अंगिरस की पत्नी स्मृति से सिनी, वाली, कुहू, राका तथा अनुमति आदि कन्याएं पैदा हुई। अत्रि की पत्नी अनुसूया से 6 संतानें हुई। एक श्रुति नाम की कन्या हुई। सत्यनेत्र, भव्य मुनि, मूर्ति राय, शनेश्चर तथा सोम 5 लड़के तथा छठी श्रुति नाम की कन्या हुई। वशिष्ठ मुनि की पत्नी ऊर्जा से भी पुत्र उत्पन्न हुए। ज्यायजी, पुंडरीकाक्ष, रज, सुहोत्र, बाहु, निष्पाप, स्तवन, तपस्वी, शुक्र आदि 7 पुत्र हुए। भगवान शिव की आत्मा रूप पितामह अग्नि के स्वाहा नाम की पत्नी से संसार की भलाई के लिए 3 पुत्र पैदा हुए, जिनका वर्णन आगे के अध्याय में किया गया है।
पितृश्वर तथा देवताओं आदि का वर्णन तथा शंकर जी का महात्म्य। सूत जी कहने लगे, अग्नि के पवमान, पावक और शुचि नाम के 3 पुत्र हुए। पवमान निर्मथ्य कहलाया और पावक वैद्युत तथा शुचि सौर अग्नि देने वाले कहलाए। इस प्रकार स्वाहा के ये 3 पुत्र बड़े ही तेजस्वी हुए। इनके पुत्र पौत्र तो बहुत ही तेजस्वी हुए हैं, किंतु यहाँ संक्षेप में उनकी संख्या बताते हैं। विसृजय, सप्तक आदि 49 हैं तथा व्रत का पालन करने वाले हैं। ये सभी प्रजापति हैं और भगवान रुद्र की आत्मा है। मैना नाम की एक मानसी पुत्री स्वधा से उत्पन्न हुई। वह संसार में बहुत ही प्रसिद्ध हुई। मैना के 2 पुत्र मैनाक और क्रोंच तथा एक उमा नाम की कन्या हुई। गंगा और हेमवती को भी पैदा किया, जो शिव के शरीर का स्पर्श पाकर परम पवित्र हुई। यज्ञों की जननी धरती को पैदा किया, जो उनकी मानसी पुत्री है। कमल के से नेत्र वाली स्वधा मेरु राजा की पुत्री हुई। अब अमृत पान करने वाले पितरों का वर्णन करता हूँ तथा सभी ऋषियों के कुलों का भी विस्तार से वर्णन करता हूँ। उसे आप सभी ध्यान पूर्वक सुने। दक्ष की पुत्री जो सती है, उन्होंने भगवान शिव की समीपता प्राप्त की। पीछे उन्होंने अपने पिता दक्ष की निंदा करके नील लोहित भगवान शंभु का ध्यान करते हुए पार्वती जी का रूप प्राप्त किया और शिव जी को पुनः पति रूप में प्राप्त किया। उन निर्मल नील लोहित सभी रुद्रों के स्वरूप, जिनसे ये सभी 14 लोक आच्छादित हैं तथा जो जरा और मरण से रहित हैं, उन रुद्र भगवान से ब्रह्मा जी बोले, हे महादेव, हे 3 नेत्रों वाले, हे नील लोहित, आपको नमस्कार है। आप सर्वज्ञ हो, सबकी गति हो, दीर्घ हस्व तथा वामन भी आप ही हो। आप शुभ हो तथा आप नित्य हो, निर्मल हो, वीतराग हो। आप सभी संसार की आत्मा हो। इस प्रकार कनकांडज ब्रह्मा जी ने रुद्र भगवान की स्तुति करके परिक्रमा की और पुनः बोले, आप मृत्यु से रहित सृष्टि को बनाओ। तब शिव जी ने कहा कि यह तो असंभव है। हे ब्रह्मा जी, आप ही जरा मरण से युक्त जैसी चाहो वैसी सृष्टि बना लीजिए। तब ब्रह्मा ने शंकर भगवान के आदेशानुसार जरा और मरण से युक्त इस चराचर जगत की रचना की। भगवान तो निवृत्त होकर ही स्थित रहे। हे ब्राह्मणों, उस समय शंकर जी स्थाणु बन गए। शिव जी तो आत्म भाव से निष्कल हैं। वे तो अपनी इच्छा से ही शरीर धारण करते हैं। अपनी दयालुता से सभी का कल्याण करते हैं। शंकर जी अपनी योग विद्या से बिना ही प्रयत्न के योग में स्थित रहते हैं। विरक्त के लिए वे मुक्ति हैं। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं। मनुष्य संसार के भय से विषयों का त्याग करके वैराग्य द्वारा विराग को प्राप्त करते हैं। यह उनके दर्शनों की कृपा है। धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य शंकर जी से ही प्राप्त होते हैं। वे पिनाकी नील लोहित ही साक्षात शंकर भगवान हैं। जो मनुष्य शंकर जी के आश्रित रहते हैं, वे सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। अत्यंत पापी लोग भी शंकर जी की कृपा से दारुण नरक में नहीं जाते हैं। वे शंकर जी के आश्रित हो जाने से अमरता को प्राप्त हो जाते हैं। ऋषि बोले, घोर आदि 28 प्रकार की माया से युक्त पापी जन करोड़ों प्रकार के नरकों में पकाए जाते हैं, क्योंकि वे पापी जन नील लोहित शंकर भगवान के आश्रित नहीं होते हैं। भगवान शिव सभी प्राणियों के आश्रय हैं, अव्यय हैं, संसार के स्वामी हैं, पुरुष हैं, परमात्मा हैं। तमोगुण से वे काल रुद्र हैं, रजोगुण से ब्रह्मा है और सतोगुण से वे सर्व प्रकार जाने गए विष्णु भगवान हैं। निर्गुण रूप से वे महेश्वर हैं। हे महामते सूत जी, अब आप कृपा कर यह बतलाइए कि मनुष्य किस कर्म या अकर्म से किस नरक में जाते हैं। यह सुनने का हमें बड़ा कौतूहल है।